हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन सिर्फ क्वांट में ही नहीं, डीआई में भी बहुत काम आता है। इस टॉपिक को मास्टर करना इतना इजी नहीं है, टाइम लगता है, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसकी टर्मिनोलॉजी में ही कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इस टॉपिक को अगर अच्छे से करना है तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी एक एक टर्म्स का क्या मतलब है और ये आपस में कैसे कोरिलेटेड है। जैसे अगर किसी ने कहा कि मार्कअप क्या है या डिस्काउंट क्या है, तो कौन सी चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज आपको एक एक टर्म को बहुत डिटेल में समझाने की, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले हैं उनको आज हम समझेंगे, ताकि इस टॉपिक को आप भविष्य में अच्छे से हैंडल कर पाओ। जितना अच्छा आपका फाउंडेशन रहेगा इस टॉपिक का, उतना आप इसको जल्दी मास्टर कर पाओगे। तो चलते हैं हम लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितना बेसिक से और अच्छे से एक एक टर्म को समझेंगे, क्वेश्चंस को करना बहुत ईजी हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है इस टॉपिक में कि लोग जो टर्म्स हैं उनको अच्छे से ही नहीं समझ पाते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कैसे करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जो आपको लगी उस आर्टिकल को परचेस करने में। सेलिंग प्राइस क्या होगी? अब डेफिनेटली आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना, तो आप आपकी जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उससे थोड़ा महंगा बेचोगे आर्टिकल को या प्रोडक्ट को, जिससे आपको प्रॉफिट हो, तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और उसी को अगर आप सस्ते में बेचोगे, कॉस्ट प्राइस से कम में बेचोगे, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आपकी बेचने की कीमत को सेलिंग प्राइस बोलते हैं और खरीदने की कीमत को कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि आप कौन हो? आप हो बिजनेसमैन, कस्टमर नहीं हो। इस चीज का ध्यान रखना। मार्क प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस होती है जो मॉल में आपको टैग रहता है किसी भी चीज का। आप शर्ट लेने गए, जीन्स लेने गए, टॉप लेने गए, तो जो टैग रहता है उस पर जो कीमत लिखी रहती है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। इसका क्या मतलब है कि हम इस कीमत पे इसको बेचना चाहते हैं। पर कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई ना कोई सेल चलती रहती है, आपको डिस्काउंट मिलता है, तो मार्क प्राइस से कम कीमत पे आपको चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, और वो क्या हो जाती है? आपकी सेलिंग प्राइस। उस कीमत पे अगर आप बेच दो तो। अब इस डायग्राम से अपन और समझते हैं। तो मान लो आपकी कॉस्ट प्राइस है 100 और आपकी मार्क प्राइस है 150। तो आपका इंटेंशन है कि 100 रुपए की चीज आप 150 में बेचना चाहते हो, और अगर ये न्यू अराइवल है और 150 में ही अगर बिक जाता है तो आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेम। 150 रुपये आपने मार्क प्राइस रखी और उसी में बिक गया तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो गई, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको? 50 रुपीज का। 150 माइनस 100। पर अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं और आपने कोई सेल चालू कर रखी है और आप उसको डिस्काउंट में बेचते हो, मान लो 150 रुपये की चीज़ है, अब आपने डिस्काउंट दिया उस पर और अब आप उसको बेच रहे हो 120 पे, और अगर इस कीमत पे वो चीज़ बिकती है तो आपका प्रॉफिट कितना रहेगा? अब इस केस में आपका प्रॉफिट कितना रहेगा? 20 रुपीज। इस केस में 150 आपकी मार्क प्राइस हो गई, 120 आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, और कॉस्ट प्राइस तो आपकी वही है, वो तो चेंज नहीं होगी। तो जब भी मार्कअप वर्ड यूज हो तो समझ जाना कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। मैं इसी तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझाऊंगा और आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, जब भी प्रॉफिट वर्ड आया तो कौन सी दो चीजें आएंगी? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट अगर वर्ड आया तो कौन सी दो चीजें आएंगी? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इन वर्ड्स को अगर आप समझ जाओ अच्छे से और कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होंगी ये समझ गए, तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, है ना? नहीं तो लोग कंफ्यूज होते रहते हैं इसी में कि चालू कहां से करें। तो ये तो वो सिनेरियो हो गया जब हमने प्रॉफिट देखा। अब लॉस वाला भी देख लेते हैं। तो मान लो कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है, आपने मार्कअप कर रखा है 150। अब क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट था वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आया, तो अब आपको मजबूरी में उस पर इतना डिस्काउंट देना पड़ रहा है कि वो आपकी कॉस्ट प्राइस से भी कम हो गया। तो अब आप उसको बेच रहे हो 90 में। अगर आपका स्टॉक बिक ही नहीं रहा है तो आप क्या करोगे? आप पूरी कोशिश करोगे कि कैसे भी करके डिस्काउंट पे उसको बेचो। पहले 150 में आपने मार्क प्राइस रखी, नहीं बिका तो आपने अपनी मार्क प्राइस कम करके 130 करी। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। पर अगर आपको लगता है कि आप डिस्काउंट दे रहे हो उसके बावजूद आपकी स्टॉक क्लियर नहीं हो रहा, आपकी इन्वेंट्री क्लियर नहीं हो रही प्रोडक्ट की, तो आप ये प्राइस को क्या करते जाओगे? कम करते जाओगे। और फाइनली मान लो आपने डिस्काउंट दिया और 90 में वो चीज़ बिक गई, तो आपको क्या हुआ इस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में आपको
10 रुपए का लॉस हुआ, कितने पर? आपकी 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस पर। तो कई बार ऐसे भी सिनेरियो आते हैं जहां हमें या तो कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस से भी कम पर चीजें बेचना पड़ती हैं ताकि कुछ तो पैसा रिकवर हो। अगर आप 150 पे बेचते रहोगे और मान लो वो स्टॉक क्लियर नहीं हो रहा है ना, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो आपकी पूरी इन्वेंट्री का आपको लॉस हो जाएगा। तो एक श्रूड बिजनेसमैन क्या करता है, जितनी भी कॉस्ट रिकवर कर सके वो उसको रिकवर करने की कोशिश करता है इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, और मार्कअप क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। एग्जाम्पल से मैंने आपको सभी समझा दिए। अब अपन चलते हैं आगे। जैसे अभी हमने देखा था, जब भी प्रॉफिट या लॉस वर्ड आए हमें ध्यान रखना है कि कौन सी दो चीजें आएंगी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसा क्यों होता है? 100 रुपए की आपने चीज ली, डेफिनेटली आप प्रॉफिट करना चाहोगे तो उसको महंगे में बेचोगे, तो 120 में आपने बेचा, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 120 में से 100 माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 20 रुपीज। वहीं पर अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है और सेलिंग प्राइस आपकी 90 है, तो लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 100 माइनस 90, ये आ जाएगा 10। और अगर आप चाहो तो यही यूज कर सकते हो हमेशा। तो प्रॉफिट के केस में क्या हो जाएगा? 120 माइनस 100 इक्वल टू 20। और लॉस के केस में क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितनी थी इस बार हमारी? 90 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 10। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको लॉस हुआ, जिस तरीके से भी आप उसको समझना चाहो। फिर बात कर लेते हैं हम डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट में क्या आता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस है। मान लो 100 रुपए की चीज थी, उस पर आपने टैग लगाया कि हम 150 में बेचना चाहते हैं, पर बिकी वो 120 में। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है? ये डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कैसे निकला? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कितना डिस्काउंट आ जाएगा आपका? 150 माइनस 120, ये आ गया 30 रुपीज। तो एक एक एलिमेंट आपका क्लियर होना चाहिए कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, एमपी क्या है और ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। चलते हैं अब हम आगे। अब प्रॉफिट और लॉस तो हमें पता है, बट अगर इसका परसेंटेज निकालना हो तो ये कैसे निकलता है? तो कोई भी परसेंटेज चेंज निकालते हैं हम तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे निकलता है। तो जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और यहाँ प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ये ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना, जिस पे आपने चीज परचेस करी। ये फाइनल वैल्यू जिस पे आपने चीज बेची। तो अपन कैसे निकालते हैं? 100 रुपए की चीज अगर 120 में आपने बेच दी तो आप क्या करते हो? आप करते हो 120 माइनस 100, फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो ये आ जाएगा 20%। 20% का प्रॉफिट होगा इस केस में। तो प्रॉफिट या लॉस में हमेशा किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पर। जब तक क्वेश्चन में वो आपको बोले नहीं कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे निकाला हुआ है, ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तब तक हमें यही मानना है हमेशा कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो काय पे निकाला है? कॉस्ट प्राइस पर। किसको बेंचमार्क माना गया है? हमेशा कॉस्ट प्राइस को। फिर हम डिस्काउंट और मार्कअप भी देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस 100, 120 और 150। तो ओरिजिनल मार्क प्राइस क्या थी आपकी? 150, पर आपने फिर बाद में बेचा कितने पर? 120 पर। तो रेफरेंस क्या रहेगा हमारा? हमेशा मार्क प्राइस, क्योंकि ओरिजिनली हम इस पे बेचना चाह रहे थे बट फाइनली हमने बेचा किस पे? इस पे। तो डिनोमिनेटर में क्या आता है? हमेशा ओरिजिनल वैल्यू। तो यहां क्या आ जाएगा? 150 माइनस 120 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 150। और यही हमारा फॉर्मूला है। वहीं अगर हम मार्कअप की बात करें तो मार्कअप क्या होता है? मार्कअप मतलब कॉस्ट प्राइस से आपने कितना ऊपर मार्क प्राइस को रखा। तो उस सिनेरियो में ओरिजिनली हम इसको मानेंगे और फाइनली हमने ये मार्कअप किया। तो क्या करते हैं हम? फाइनल माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल। तो इस केस में हमारे पास मार्कअप आ जाएगा 50% का। तो क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान ये रखना, ओरिजिनल और फाइनल अगर दो चीजें हैं आपके पास तो आप कैसे फॉर्मूला बनाओगे? फाइनल माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। बस ये ध्यान रखना। और आपको दूसरी क्या चीज पता होना चाहिए कि जब प्रॉफिट या लॉस बोले तो कौन सी दो चीज आएंगी? एसपी और सीपी। डिस्काउंट बोले तो कौन सी दो चीज आएंगी? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्कअप बोले तो कौन सी दो चीज आएंगी? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। फिर आप इसको यूज करके फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो। तो इस पर थोड़ा टाइम बिताना, इसको अच्छे से समझ लेना, ताकि आपको कभी भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़े और देखना नहीं पड़े। चलते हुए अपन आगे। ये कुछ चीजें जो अपने को पता होना चाहिए, काम आती हैं। अगर कोई भी चीज 20% प्रॉफिट में बिक रही है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी?
इस तरीके से निकलेगी। 50% प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? 1.5 सीपी। उसी प्रकार से अगर लॉस की बात करें तो 20% लॉस हो तो हम क्या लिखेंगे? एसपी इक्वल टू 0.8 सीपी। हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे हमने किया 100 प्लस 20 है ना, और ये क्या है? परसेंटेज में। तो ये कितना हो गया? 120%। 120% क्या हो जाएगा? 1.2। उसी प्रकार से यहाँ क्या किया हमने? 100 माइनस 20, तो ये क्या है? परसेंटेज। तो ये क्या आ गया? 80%। तो ये क्या हो जाएगा? 0.8। ये कोर कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परसेंटेजेस में। तो अगर 30% का लॉस हो तो आप क्या करोगे? 100 माइनस 30, ये हो जाएगा 70%। तो ये हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या हो जाएगा? एसपी इक्वल टू 0.7 सीपी। प्रॉफिट या लॉस में तो एसपी और सीपी आ गए थे। अब आया मार्कअप। मार्कअप में हमें पता है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस आती है। तो अगर 25% का मार्कअप है तो हमने क्या किया? 100 प्लस 25, और ये है परसेंटेज, तो ये हो गया 125%, जो हो जाएगा 1.25, और ये हमने कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर दिया। एक और तरीके से समझाता हूँ। तो मान लो कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है, ठीक है, और आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो आपकी सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? आपकी सेलिंग प्राइस निकलेगी 1.2 ऑफ कॉस्ट प्राइस सीपी, ये आ जाएगी 120। अब शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही सब चीज़ें हम फ्रैक्शंस यूज़ करके भी कर सकते हैं, और जो मैं जनरली करता हूँ, और अब परसेंटेज टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि परसेंटेजेस और फ्रैक्शंस को कैसे यूज़ करना है, तो वो भी देख लेते हैं अपन। तो अगर मुझे बोलते हैं कि 20% प्रॉफिट हुआ तो मैं लिखूंगा सीपी, मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस, और 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5, और प्रॉफिट हुआ मतलब 5 की चीज़ 1 से बढ़ के कितनी हो गई? 6। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है, ये सब मेंटली होना चाहिए। तो 5 की चीज़ हो गई 6। कितने से बढ़ गई है? 1 से। कितने पर? 5 से। 1/5 क्या होता है? 100 इंटू करोगे तो 20%। उसी प्रकार से लॉस देख लें, 20% का लॉस है मतलब 1/5 होता है, तो ये 5 की चीज़ 1 से कम हो गई, तो 5 की चीज़ क्या हो गई? 4। 5 की चीज़ थी, ये क्या हो गई? 4। 1 से कम हो गई कितने पे? 5 पे। ये क्या हो गया? 20% का लॉस हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये काफ़ी काम आएगा क्वेश्चंस करते समय। चलते हुए अपन आगे। अब अगर डिस्काउंट की बात करें तो हमें पता है डिस्काउंट में कौन सी 2 चीज़ें आती हैं? सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। 25% का डिस्काउंट है तो हम कैसे लिखेंगे? एसपी इक्वल टू 0.75 ऑफ मार्क प्राइस। ये रही मार्क प्राइस, ये रही सेलिंग प्राइस। तो मान लो कोई चीज़ को आप 100 रुपये में बेचना चाहते थे, पर वो 25% डिस्काउंट में बिकी, तो कितने में बिकी वो? 75 में। ये 25 का डिस्काउंट हुआ काहे पर? 100 पर। यही चीज़ बताई हुई है यहाँ पे कि अगर आपकी मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे आप? 100 इंटू 0.75। डिस्काउंट हुआ मतलब कम हुआ है, तो कम कैसे निकालोगे? 100 माइनस 25 करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? 75%। फिर ये आप ध्यान रख लेना, बट इन फॉर्मूले के बिना भी मैं आपको इनको करना सिखाऊंगा, है ना। जब प्रॉफिट या लॉस एसपी पे हो, सीपी पे नहीं हो, उस केस में ये काम आते हैं। तो चलते हैं अपन आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस को करके हमें और क्लैरिटी आएगी कि जो हमने सीखा है उसको कैसे अप्लाई करना है। तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800। तो ये क्या हो गया हमारे पास? एसपी है 800, एसपी 800 है, ठीक है। जब वो 800 में बेचता किसी चीज को तो उसको प्रॉफिट होता है 25% का, ठीक है। प्रॉफिट सुनते ही मुझे ध्यान आ गया कि कौन सी 2 चीजें आएंगी? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। फिर वो बोल रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक अ लॉस ऑफ 25%। उसी आर्टिकल को वो किस कीमत पे बेचे कि उसको 25% का लॉस हो जाए, वो हमसे पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी दोनों ही केस में। एक सेलिंग प्राइस वो है जिसपे प्रॉफिट हो रहा है उसको, कितने का? 25%, और एक सेलिंग प्राइस वो है जिसपे उसको लॉस हो रहा है। 25% का प्रॉफिट क्या होता है? 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4। 1/4 से कोई चीज बड़ी मतलब 4 की चीज क्या हो गई? 5। ये हो गई 4 की चीज 5। और 25% का लॉस क्या होता है? 4 की चीज 1 से कम होकर कितनी बन जाएगी? 3। तो ये 4 की चीज कितनी बन गई? 3। ये लॉस वाला केस है, ये प्रॉफिट वाला केस है। और उसको जब प्रॉफिट हुआ था कितने का हुआ था? 25% का। काय पे? 800 पे। तो ये कितना हो गया? जो रेशियो स्केल में 5 है वो एक्चुअली कितना है? 800।
तो 800/5 करेंगे तो क्या आएगा 160। 160 के हिसाब से लॉस वाली सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 480, 3 × 160, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो हमारा आंसर हो गया 480। अगर आपसे पूछता था कॉस्ट प्राइस क्या होगी तो वो भी आप निकाल सकते हो, स्केल तो 160 की ही रहेगी, सीपी हो जाएगी हमारी 640। 640 की चीज को अगर 800 में बेचेगा तो 25% का क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट। उसी चीज को अगर वो 480 में बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा 25% का लॉस। बस यही कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया गया क्वेश्चन। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रेडर ने एक कार को खरीदा डिस्काउंट। डिस्काउंट सुनते ही हमारे दिमाग में कौन सी दो टर्म आ जाएंगी, कौन सी दो टर्म आ जाएंगी डिस्काउंट सुनते ही? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से समझना, ट्रेडर ने खरीदी इसको 20% डिस्काउंट में ओरिजिनल प्राइस पे, तो ये रही मार्क प्राइस। मान लो ये शोरूम की मार्क प्राइस है, ये शोरूम लिख दिया मैंने, उसने कोई कीमत रखी थी, फिर उसने डिस्काउंट दिया, तो यहाँ क्या आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। किसकी सेलिंग प्राइस है ये शोरूम की, और जो शोरूम की सेलिंग प्राइस है वो ट्रेडर के लिए क्या बन गई, ट्रेडर खरीद रहा है तो उसके लिए क्या बन गई वो, तो वो कॉस्ट प्राइस हो गई किसकी ट्रेडर की। तो ये क्या हो गई कॉस्ट प्राइस हो गई किसकी ट्रेडर की। तो 20% डिस्काउंट मिला उसको ओरिजिनल प्राइस पे है ना, 20% कम में मिली, 20% होता है 1/5, मतलब 5 की चीज़ उसको 4 में मिली, तो जो चीज़ 5 की थी वो उसको कितने में मिली 4 में। किसको ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से। और शोरूम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्या हो गया, जो मार्कअप था उनका, सॉरी जो मार्क प्राइस थी उनकी 5 की, उस पर डिस्काउंट देके उन्होंने कितने में बेचा शोरूम ने 4 पर, है ना। ये रेशो की स्केल में बात कर रहे हैं हम, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, बट शोरूम के पर्सपेक्टिव से ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है शोरूम की, और यही चीज कॉस्ट प्राइस है किसकी ट्रेडर की, क्योंकि वो खरीद रहा है। फिर आगे क्या हुआ, ही कौन है ट्रेडर, ट्रेडर ने उसको बेच दिया, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई ट्रेडर की। 40% इंक्रीज पर, 40% इंक्रीज, 40% क्या होता है 2/5, मतलब 5 की चीज 2 से बढ़ के क्या हो गई 7, तो 5 की चीज उसने कितने में बेच दी 7 में। तो अब हमें यहाँ पे स्केलिंग करना होगी, ये प्राइस अलग अलग नहीं है एक ही है, तो हम एलसीएम लेके इसमें क्या करेंगे स्केलिंग। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या आता है 20, है ना, हम एलसीएम लेते हैं, इसमें हम क्या इंटू करेंगे 20 बनाने के लिए, इसमें इंटू करेंगे हम 4 और इसमें हम क्या इंटू करेंगे 5, तो 5 × 5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25, और 4 × 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 28। तो अब ये सब एक ही स्केल पे आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक 25 रुपए की चीज थी, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो स्केल है, बट समझने के लिए बता रहा हूं। एक 25 की चीज थी, उसको ट्रेडर 20 में ले आया, पर जब बेचा उसने तो उसको 40% महंगा 28 में बेचा। तो क्वेश्चन में पूछा है उसने कितना प्रॉफिट किया ओरिजिनल प्राइस पर। ये कौन सी प्राइस की बात हो रही है, 20% डिस्काउंट लिया था उसने ओरिजिनल प्राइस पर, ओरिजिनल प्राइस कौन सी थी ये, तो कितने का प्रॉफिट किया इसने, ओरिजिनल प्राइस की बात हो रही है ना 3 का, कितने पर 25 पर, ये कौन सी वैल्यू है फाइनल, ये कौन सी वैल्यू है ओरिजिनल, इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 12%, यही आपका आंसर है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि CP ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 12 पेन्स। तो 10 पेन की जो कॉस्ट है टोटल, कॉस्ट प्राइस टोटल इज इक्वल टू 12 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर, है ना। ये तो टोटल में बात हो गई। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है, नंबर ऑफ पेन्स इनटू कॉस्ट पर पेन, और इसी प्रकार से सेलिंग प्राइस भी निकलेगी, नंबर ऑफ पेन्स इनटू सेलिंग प्राइस पर पेन। तो अब आप क्या करोगे, 10 पेन की कॉस्ट प्राइस पर पेन, ध्यान रखना, इक्वल टू 12 इंटू सेलिंग प्राइस पर पेन। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो कॉस्ट प्राइस पर पेन अपॉन सेलिंग प्राइस पर पेन इक्वल टू 6/5 आ गई। तो कॉस्ट प्राइस हमारी रेशियो में 6 है, SP है 5, तो एक का में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है कितने पर, CP पर, CP कितना है 6 × 100, तो हमें लॉस हो रहा है 16.67% का, यही हमारा आंसर है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होते हैं, बट अगर आपने ये फ्रेमवर्क बना लिया प्रॉपरली और इस चीज़ को समझ लिया अच्छे से, तो फिर ये क्वेश्चन आपको कभी दिक्कत नहीं देगा। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, बाय सेलिंग 150 मैंगोज, एक बंदे ने 150 आम बेचे और ऐसा करने पर उसको कितना गेन हुआ, 30 मैंगोज की सेलिंग प्राइस का। तो हमें निकालना है कि गेन परसेंट क्या हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने की टेक्निक बताता हूं आपको मैं। गेन कितना हुआ हमें, 30 SP, 30 मैंगोज की सेलिंग प्राइस का गेन हुआ, ये हमने लिख लिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर वो 150 मैंगो बेच रहा है तो उसने खरीदे भी 150 मैंगो होंगे, तभी 150 बेच रहा है। तो गेन क्या होता है, जब गेन वर्ड आता है तो हमें दो चीज़ें पता होती हैं, SP और CP आती हैं। तो कितने उसने खरीदे और कितने बेचे, उसने डेफिनेटली 150 बेचे और 150 खरीदे, तब जाके उसको 30 मैंगोज की सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ। अभी हमें ये नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस क्या थी या सेलिंग प्राइस क्या थी, हमें पता है कि 150 उसने कोई पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पे बेचे और 150 कोई कॉस्ट प्राइस पे उसने खरीदे। ऐसा करने पर उसको 30 मैंगोज की सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते अपन। तो ये क्या आ जाएगा, 120 SP इक्वल टू 150 CP। तो SP अपॉन CP का हमें क्या मिल गया, रेशो 150/120, 0 से 0 कटेगा, ये क्या आ जाएगा 5/4। तो कितना गेन हो गया उसको, 4 की चीज उसने 5 में बेची, 1 का गेन हुआ कितने पर, 4 पर। 1/4 क्या होता है, 25% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को करने की एक और बहुत बढ़िया टेक्निक है, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, अभी आप बिल्कुल बेसिक्स ही समझो, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज होगे। तो चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिसऑनेस्ट डीलर, बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है एग्जाम्स में, और इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी गलतियां करते हैं और गलत आंसर मार्क करके आते हैं। तो समझते हैं इसको अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा, पहले समझा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे मुश्किल से 10 सेकंड में कर सकते हो, इनफैक्ट 5 सेकंड में, वो भी मेंटली, पेन उठाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट पहले मैं अपने फ्रेमवर्क से आपको इसको समझाता हूँ। फ्रेमवर्क कुछ इस तरीके का है, प्राइस पर ग्राम इनटू क्वांटिटी मतलब ग्राम अपॉन टोटल प्राइस। पहले आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि फास्ट कैसे करना है। ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जो डिसऑनेस्ट डीलर है वो क्या प्रोफेस करता है, क्या कहता है वो, कि जो वो गुड्स लाया है उनको वो किस कीमत पे बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। पर करता क्या है वो, 800 ग्राम क्वांटिटी देता है इंस्टेड ऑफ केजी, मतलब 1 किलो की बजाय वो 800 ग्राम ही देता है। तो वो 1000 ग्राम लाया था, बट जब वो बेचता है कस्टमर को तो कितना देता है, 800 ग्राम ही देता है। तो अपने को क्या करना है, ये 1000 और 800 का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4000, तो यहाँ टोटल प्राइस आ जाएगी हमारी 4000। और आपने पढ़ा था क्वेश्चन में, उसने कहा था कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसी पे उसने सेल किया है गुड्स को। ये देखो 4000 में लाया था वो और 4000 में ही उसने बेचा, है ना। सीपी उसकी कितनी थी, 4000, और सेल भी कितने में किया उसने, 4000। तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि आप हमारे पुराने कस्टमर हो, तो जितने में लाया मैं आपको उतने में दे देता हूँ, ऐसा वो कह रहा है। बट एक्चुअली में कर क्या रहा है वो, उसने अपनी क्वांटिटी 1000 ग्राम की वजह क्या कर दी, कस्टमर को 800 ग्राम ही दे रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, प्राइस पर ग्राम। क्या करेंगे, टोटल प्राइस में से ग्राम को डिवाइड कर देंगे। तो 4000 अपॉन 1000 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 4000 अपॉन 800, ये आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, कितने का प्रॉफिट कर रहा है वो, 1 का, कितने पर, 4 पर। 1/4 क्या होता है, 1/4 होगा 25% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको एक बार और मैं समझाता हूं आपको। तो जो डीलर है वो कहता है कि मैं जितने में लाया हूं ना, जो भी क्वांटिटी है वो आपको दे दूंगा उसी कॉस्ट पर वो कर क्या रहा है, वो जो क्वांटिटी है ना, जितनी लाया था उतनी नहीं दे रहा है, कस्टमर को वो सिर्फ 800 ग्राम ही दे रहा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजेज अ वेट ऑफ 800 ग्राम्स पर केजी। हर 1 किलो पर वो कितना दे रहा है, 800 ही दे रहा है। तो 1000 ग्राम की टोटल प्राइस कितनी थी, 4000। हमने क्या किया था, 1000 और 800 का एलसीएम ले लिया था, वो आ गया था 4000।
क्योंकि हमें 4000 दोनों तरफ करना है, इक्वल करना है, क्योंकि सीपी टोटल और एसपी टोटल क्या थी, सेम। फिर उससे हमने क्या निकाल लिया, प्राइस पर ग्राम, तो 4 आ गई। ऐसा करने पर उसको सीपी पड़ी 4 रुपीज पर ग्राम और उसने बेचा कितने में, 5 रुपीज पर ग्राम, जिससे उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। ये तो हो गया समझने के लिए। अब अगर इसको फास्ट करना एग्जाम में तो कैसे करेंगे, तो ये आपको पता है कि यहाँ प्राइस पर क्वांटिटी आ जाएगी, इनटू यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी, और यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल प्राइस, है ना। ये लिख किस ले रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ सीपी, यहाँ एसपी। अब क्या किया उसने, मुझे पता है कि 1000 ग्राम की जगह उसने कितना दिया, 800 ग्राम, मतलब 5 की जगह कितना दिया, 4 ही दिया। तो अगर 5 की जगह 4 दिया तो ये 4 की जगह 5 हो जाएगा, ये अपने आप ही सेम आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1/4, 25% का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि मुश्किल से ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है। अगर मुझे पता है कि वो 5 की जगह 4 दे रहा है तो उसका प्रॉफिट 4 की जगह 5 होगा। सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड एट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब मार्कअप हो रहा है। मार्कअप का क्या मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों आएंगे। और फिर उसने आगे बात करी है, डिस्काउंट की बात करी है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो ये चीजें हमने पहले ही लिख ली। अब 60% क्या होता है, 3/5, और 60% से उसने मार्कअप किया था। तो 5 की चीज कितनी हो जाएगी, 3 से जुड़कर 8। तो ये 5 की चीज कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। और डिस्काउंट कितना है, 25%। 25% कम, 25% होता है 1/4, मतलब 4 की चीज 1 से कम होकर कितनी हो जाएगी, 3। और डिस्काउंट कहाँ पे मिलता है, हमेशा मार्क प्राइस पे। तो ये 4 की चीज कितनी हो गई, 3। अब हमें पता है कि जो गुड है उसकी मार्क प्राइस अलग अलग तो हो नहीं सकती, तो इसको हमें क्या बनाना है, स्केलिंग करके सेम करना है। तो 4 और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 8। मतलब इसमें हमें क्या इंटू करना है, 2, ताकि 8 बन जाए। ये हो जाएगा 3 × 2 6, और ऊपर हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, या आप चाहो तो 1 × कर दो ऊपर की रो में, तो ये आ गया 5। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे कि उसका गेन परसेंट कितना है। गेन परसेंट मतलब किन की बात हो रही है, सीपी और एसपी की। तो 5 की चीज कितनी हो गई, 6। कितने से बढ़ी, 1 से, कितने पर, 5 पर। तो ये कितना आ गया, 20% का उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यही हमसे क्वेश्चन है पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस का मतलब क्या है, किन चीजों को लिखना है, और फिर डिस्काउंट का पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, और उसके बाद आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन वाली चीजें आना चाहिए, और सबसे एंड में कैसे इसको स्केलिंग करके सॉल्व करें। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट अगर आपको आएगा तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली और स्पीड और अच्छी एक्यूरेसी से कर पाओगे। इसके क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो। चलते अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा है, वो मिल्क बाय करता है सर्टन रेट पर। फिर क्या करता है वो, उसमें कुछ पानी मिला देता है, और जो मिक्सचर बनता है उसको बेच देता है। किस रेट पे, उसी रेट पे। किस रेट पे, इसी रेट पे बेच देता है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि किस रेशो में वो वाटर और मिल्क को मिलाता है अगर उसको 20% का गेन हो रहा है इस पूरे ट्रांजैक्शन में। तो बहुत ध्यान से समझना, पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, फिर इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या सेम है, कॉस्ट प्राइस पर लीटर जो है वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस पर लीटर। यही बोला था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि जो मिल्क का रेट है वो है ₹1 पर लीटर, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो मिल्क था उसके पास टोटल क्वांटिटी वो थी 10 लीटर, ठीक है। मिल्क कितना था उसके पास, अपन मान लेते हैं 10 लीटर। कॉस्ट प्राइस टोटल क्या आ जाएगी मिल्क की, ₹1 का रेट है और 10 लीटर है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई उसकी, ₹10। क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि उसको 20% का गेन होता है। तो सेलिंग प्राइस टोटल मिल्क की उसकी कितनी है, 10 का अगर आप 20% का गेन क्या निकालोगे, ₹12। तो ये आ गया ₹12। ये ₹12 कब आया, जब उसने क्या मिलाया, मिल्क और वाटर। तो ये है मिक्सचर की सेलिंग प्राइस, ध्यान रखना। और ये क्या था,
ये था मिल्क की कॉस्ट प्राइस टोटल। हमें पता है कि जो रेट था वो तो फिक्स ही था 1 कॉस्ट प्राइस के समय भी और सेलिंग प्राइस समय भी, पर लीटर रेट तो फिक्स है 1 रुपीज़। तो अब हमें निकालना है कि टोटल उसने क्वांटिटी कितनी बेची मिक्सचर की। तो यहां से क्वांटिटी कितनी आ जाएगी मिक्सचर की, 12/1 करोगे तो ये आ जाएगी 12 लीटर। ये वाला जो 1 है ये उस तरफ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्वांटिटी मिक्सचर की इतनी आ गई 12 लीटर। मतलब मिल्क उसके पास था 10 लीटर और उसने बेच दिया 12 लीटर। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 लीटर है ये क्या है, ये वाटर है। टोटल क्वांटिटी में से अगर आप मिल्क की क्वांटिटी माइनस कर दोगे तो आपको वाटर की क्वांटिटी मिल जाएगी। टोटल क्वांटिटी कितनी थी 12 लीटर, ये निकाला अभी हमने। और मिल्क कितना था हमारे पास इनिशियली 10 लीटर, तो वाटर कितना उसने मिलाया 2 लीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है वाटर और मिल्क का रेशो, तो वाटर अपॉन मिल्क का रेशो क्या हो जाएगा 2/10, ये हो गया 1/5। और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। एक पार्ट वाटर के और मिल्क के अगर 5 पार्ट मिलाएगा तो वो 20% प्रॉफिट कर लेगा जब उसका रेट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सेम हो। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ये तो हो गया बेसिक। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर 5 सेकंड में करना हो तो कैसे करेंगे। तो इस बंदे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का। प्रॉफिट काय पे निकलता है हमेशा, प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। और कितना हो रहा है 20%, 20% क्या होता है 1/5। यही आपका आंसर है। तो देखते ही आप क्वेश्चन 5 सेकंड में कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर आपने ये किया कैसे, लॉजिक क्या है, तो अपन लॉजिक भी समझते हैं। देखो जिस रेट पे वो दूध ला रहा था उसी रेट पे बेच रहा था, तो कायदे से तो उसको प्रॉफिट होना नहीं चाहिए। बट प्रॉफिट क्यों हो रहा था उसको, प्रॉफिट सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो मिल्क में क्या ऐड कर रहा था वाटर। तो ये जो एक हिस्सा है ऊपर का आपको दिख रहा है प्रॉफिट का, ये क्या है, ये है वाटर। और कॉस्ट प्राइस क्या थी, जो वो चीज खरीद के लाया, क्या खरीद के लाया था वो मिल्क। तो आगे आपके पास वाटर और मिल्क का रेशो, यही क्वेश्चन ने पूछा था कि क्या रेशो है वाटर और मिल्क का। तो अगर मैथ्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बच्चों की तरह आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक से भी समझा दिया और एग्जाम में मैं कैसे करूंगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको ये टेक्निक पता है एग्जाम में तो आप देख सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में करोगे, और जिसको टेक्निक नहीं पता है उसको अगर क्वेश्चन आता भी होगा तो लगभग वो उसमें 2 मिनट लगा देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी फॉर ₹425 इज सेम। ये कीवर्ड है, इसको अगर अपन पकड़ना सीख गए तो अपना काउंट बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना, प्रॉफिट क्या है सेम है किसके, लॉस के। बाकी जो डिटेल अपन वो बाद में देखेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट बराबर है लॉस के। ये फ्रेमवर्क अगर आप नहीं बना पाते हो तो मैथ्स नहीं आएगा आपको। मैं मैथ्स में पूरा काउंट फ्रेमवर्क पे सिखाता हूं और कम से कम फॉर्मूले यूज करना सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क। तो बोल रहा है प्रॉफिट लॉस के बराबर है, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस के बराबर कब है ये देखते हैं। तो अगर आप किसी कमोडिटी को 425 में बेचोगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो बराबर है लॉस के जब उसी कमोडिटी को आप 355 में बेचोगे। तो समझने वाली बात क्या है कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस तो एक ही रहेगी, किसी कमोडिटी की कॉस्ट प्राइस थोड़े ना चेंज होगी, वो तो सेम ही है। ये तो दोनों ही केस में सेम रहेगी। हाँ बट सेलिंग प्राइस उसकी अलग अलग है, 2 सेलिंग प्राइस है। एक सेलिंग प्राइस है 425, दूसरी सेलिंग प्राइस है 355। ये इंटरप्रेट हमें करते आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस नहीं बदलेगी बट सेलिंग प्राइस डिफरेंट है। ये नहीं आएगा तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। तो पहले केस में सेलिंग प्राइस 1 माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू CP माइनस SP2, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 425 माइनस CP इक्वल टू CP माइनस 355। कॉस्ट प्राइस को एक तरफ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 2CP इक्वल टू 425 प्लस 355। तो CP कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 780/2 विच इज ₹390। और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस निकालनी है कमोडिटी की। तो बहुत सारी लर्निंग है इस क्वेश्चन में। पहली लर्निंग फ्रेमवर्क बनाते हमें आना चाहिए। दूसरी लर्निंग कि CP कॉस्ट प्राइस सेम रहेगी, सिर्फ सेलिंग प्राइस उसकी दोनों केसेस में अलग थी। हो गया क्वेश्चन, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। अब इस क्वेश्चन को करने की आपको ट्रिक भी बता देता हूं
कि एग्जाम में कैसे करेंगे, ये तो हमने समझ लिया। अब आप समझो कि एक बंदा है, उसकी ये कॉस्ट प्राइस है और ये है उसकी सेलिंग प्राइस 1, जब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये है उसकी सेलिंग प्राइस 2, जब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये कितनी है, 425, और ये कितनी है, 355। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था क्या, कि प्रॉफिट लॉस के बराबर है। मतलब अगर ये x था तो ये भी x था। क्लियर है? इसका मतलब क्या, कि 2x जो है, ये पूरा जो डिस्टेंस है 2x, ये किसके बराबर है, ये है 425 माइनस 355। 425 माइनस 355, ये यहां से लेके अगर यहां तक का अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे दोनों। तो 2x कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 70। तो x कितना आ गया, 35। x की वैल्यू अगर 35 आ गई है तो ये भी 35 हो जाएगा। आप या तो 355 में 35 जोड़ दो तो आपको CP मिल जाएगा, या 425 में से 35 माइनस कर दो तो भी आपको CP मिल जाएगा। कितना आ जाएगा वो, दोनों ही केस में 390। तो इस तरीके से आप एग्जाम में इसको बहुत फास्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर आपने 425 और 355 को माइनस क्यों किया, ये डाउट हो सकता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। मान लो ये एक नंबर लाइन है, ये 10 है, ये 15 है। अब आपको अगर ये गैप निकालना है तो क्या करोगे आप, ये यहाँ पे 0 है, ये पूरा कितना है, 15 है। इसमें से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर दोगे 10 वाला, तो कौन सा एरिया मिल जाएगा आपको, ये वाला एरिया मिल जाएगा। और यही तो हमें निकालना था। तो जब आप 15 माइनस 10 करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5। कौन सा एरिया, यहां से लेके यहां तक। इसलिए हमने इस केस में क्या किया था, माइनस। हमारे केस में क्या था, 425 और 355। अब अगर मुझे ये गैप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। और वो गैप कितना आया था, 70। पर मुझे पता है कि वो ये भी x था क्योंकि प्रॉफिट लॉस के बराबर था, और ये भी x था। ठीक है ना? तो 70 स्प्लिट हो जाएगा दोनों में 35 35। अब 425 में से 35 घटाओगे तो आपको CP मिल जाएगा, या 355 में 35 जोड़ दोगे तो भी आप यहां पहुंच जाओगे 390 पर, जो आपका आंसर है। तो इसी के साथ अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट ₹99 ईच। हर एक आर्टिकल को वो 99 पे बेचता है। एक पे उसको 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे 10% का लॉस। तो टोटल ट्रांजेक्शन में उसका गेन या लॉस परसेंट क्या हुआ, ये हमें निकालना है। तो ये फर्स्ट आर्टिकल मान लेते हैं हम, और ये सेकंड आर्टिकल मान लेते हैं। इसकी कुछ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होगी, इसकी भी कुछ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होगी। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको फर्स्ट पे, 10%। 10% क्या होता है, 1/10, मतलब 10 की चीज एक से बढ़ के 11 हो जाएगी। वहीं दूसरे पे क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है कितना, 10% का। 10% होता है 1/10, मतलब 10 की चीज एक से कम होके 9 हो जाएगी। बट क्वेश्चन में उसने बोला था कि उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो क्या थी, सेम थी, और वो कितनी थी, 99। तो यहाँ पे भी 99 आएगा और यहाँ पे भी 99 आएगा। 11 की स्केल हो गई, 99/9 किया तो। और यहाँ पे स्केल कितने की हो जाएगी, यहाँ स्केल हो जाएगी 9 की। तो अब हम कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। यहाँ की आ गई 90 और सेकंड वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 110। तो उसकी टोटल CP कितनी हो जाएगी दोनों आर्टिकल की मिला के, 200। CP फाइनल कितनी हो गई उसकी, 200। और सेलिंग प्राइस फाइनल कितनी हो गई, 99 और 99, 198। तो कितने का लॉस हो रहा है उसको, 2 का लॉस हो रहा है कितने पर, 200 पर। तो कितने परसेंट का लॉस हो गया, 1% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। दोनों आर्टिकल को उसने एक ही सेलिंग प्राइस पे बेचा 99, बट कॉस्ट प्राइस दोनों ही केस में क्या थी, डिफरेंट थी। टोटल कॉस्ट प्राइस आई हमारी 200 और सेलिंग प्राइस आई 198। तो 1% का उसको क्या हो गया, लॉस। अब अगर सेलिंग प्राइस सेम है और इस टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो अपन इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं कि हम इसको कैसे फास्ट करेंगे। ट्रिक बहुत सिंपल है। 10% का गेन हुआ तो आप लिखो 1.1 इनटू 10% का लॉस हुआ तो आप लिखो 0.9। ये आ जाएगा 0.99। 0.99 का मतलब क्या है कि उसको 1% का क्या हो गया, लॉस। सीधे आंसर।
विद इन 5 सेकेंड्स। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि 1% कैसे आया यहाँ से यहाँ, तो मैं समझा देता हूँ। 0.99 होगा 99/100। इसका मतलब क्या, जो चीज़ इनिशियली 100 थी वो फाइनली कितनी बची, 99। तो कितने से कम हो गई है, 1 से कम हो गई, कितने पर, 100 पर। इनटू जब आप 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1% का लॉस। तो आपके जो डाउट हो सकते हैं मैं उसको भी एड्रेस करते हुए चल रहा हूँ, ताकि किसी पार्ट में आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10th, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 10th हमारे सामने है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ट्रेडर है, वो मिक्स करता है 26 kg ऑफ राइस, जिसका रेट ये है। किससे मिक्स करता है, 30 kg ऑफ राइस से, जिसका रेट 36 रुपीज़ पर केजी है, और उसको बेचता है ₹30 पर केजी पर। तो उसका प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई मिक्सचर की, मिक्सचर की सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज़ 30 पर केजी, ठीक है। अब अगर हमें मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस मिल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। और मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालना हमें पता है कि हम कैसे निकाल सकते हैं, एलिगेशन से, जो कि एक प्रकार का वेटेड एवरेज होता है, हम मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। क्या करते हैं हम, चीपर प्राइस, डियरर प्राइस, और यहाँ पे क्या आती है, मिक्सचर की प्राइस। चीपर प्राइस कितनी है हमारी, 20 रुपीज़ पर केजी, ये कितनी है 36। मिक्सचर की हमें एक्स निकालना है, और क्वांटिटी का रेशो हमें मिल जाएगा। कितनी क्वांटिटी है, ये 26 है, और ये कितनी है 30। अब इसका रेशो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएंगे दोनों, तो रेशो 13:15 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्या करेंगे हम, x - 20 = 15 है ना, और इधर क्या आ जाएगा 36 - x, इधर क्या आ जाएगा 13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13x - 260 = 36 × 15 होगा 540 - 15x। तो x को एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा 28x = 540 + 260 हो जाएगा 700 + 40, ये हो जाएगा 800। x निकल के आ जाएगा 800/28। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200/7, 4 से कटेगा ये। तो हमारी CP कितनी आ गई मिक्सचर की, 200/7, और सेलिंग प्राइस क्या है 30। अब ये फ्रैक्शन से इसको अपन चेंज कर लेते हैं, तो दोनों में 7 इंटू कर लेते हैं, तो इधर भी 7 और इधर भी 7, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 200, सेलिंग प्राइस हो गई 210। तो कितने से बढ़ गई है, 10 से, कितने पर, 200 पर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5%। तो 5% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यही हमारा आंसर है। और अगर आपको एलिगेशन यूज नहीं करना है तो एक और तरीके से बता देता हूं करना। तो आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस टोटल निकाल लो और सेलिंग प्राइस भी टोटल निकाल लो, और फिर हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे। क्या रेट है, 30 रुपीज़ का रेट है, और क्वांटिटी कितनी है टोटल मिक्सचर की, 26 और 30 किलो। 26 और 30 किलो खरीदा था तो बेचेगा भी तो उतना ही, तो ये हो गया × 56। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी ₹1680, और कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेते हैं अपन मिक्सचर की। 26 किलो 20 के रेट पे उसने, और 36 के रेट पे 30 किलो, तो ये कितना आ जाएगा, 26 दूना 520 प्लस 36 थी 108, 1080, तो ये हो जाएगा 1600। तो कॉस्ट प्राइस भी है हमारे पास और सेलिंग प्राइस भी है मिक्सचर की। 1600 CP था, 1680 सेलिंग प्राइस है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 80 का, कितने पर, 1600 पर, इंटू 100, 16 5 80, तो कितने का प्रॉफिट आ गया, 5% का आपको प्रॉफिट आ गया। चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के जो आपको सूट करे। तो इसी के साथ हमने इंपॉर्टेंट और बेसिक वैरायटी कवर कर ली है प्रॉफिट एंड लॉस की। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने हर क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करी है आपको, तो ध्यान से देखना और समझना उनको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जगह लगेंगे। वैरायटी तो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत होती है, बट बेसिक्स के हिसाब से और स्टार्टिंग के हिसाब से इतना काफ़ी है। तो अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है, इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपसे ये बने कि नहीं बने, और कोई डाउट हो तो पूछना। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं।
थैंक यू। तो देखते हैं आज का हमारा कोट। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। सक्सेस की कोई लिफ्ट नहीं है, आपको सीढ़ियां चढ़ के ही जाना है। हमारी जनरली ये टेंडेंसी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम कर तो रहे हैं कोशिश, बस बहुत टाइम लग रहा है। पर समझने वाली बात यह है कि जो हमसे पहले इस रेस में हैं उनको भी टाइम लगा था और हमें भी लगेगा। तो देयर इज नो शॉर्टकट, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको जाना है और वही आपको आपके गोल तक ले जाएगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।